हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो रीना टेबल पर इंतज़ार कर रहा था। ये जगह जो है वो तियांग और उसके लिए बुक किया है। तियांग वो डॉक्टर है और जंगकुक के हस्बैंड है। जंगकुक बहुत देर से तियांग का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तियांग डॉक्टर होने की वजह से वो बहुत ही बिजी रहता है। उसका आने में थोड़ा सा लेट होने वाला है। जंगकुक वो बोर हो रहा था। इस होटल के मैनेजर ने यूनो को कॉल करते हुए कहा, जंगकुक कब से यहाँ पर बैठा हुआ है और कोई नहीं आ रहा। वो बहुत ही बोर हो रहा है। 1 घंटे से किसी की इंतज़ार कर रहा है। यूनो ने कहा क्या? तो यूनो आ जाते और जंगकुक से कहता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी की इंतज़ार कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा हूँ। यूनो कहता है, क्या तुमने शादी कर लिया? कब और कैसे? तुमने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। जंगकुक ने कहा, वो जल्दी में शादी हो गया था तो किसी को बोल नहीं पाया। मेरा हस्बैंड डॉक्टर है, अब वो बहुत ही बिजी रहता है, शायद उसको इसलिए लेट हो रहा होगा। यूनो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ जब तक वो नहीं आ जाता है, चलेगा ना? जंगकुक ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो तुम आ गए तो मुझे अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। यूनो जंगकुक बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर तियांग दोनों को हंसकर बातें करते हुए देख लेते हैं। यूनो बातें करने के टाइम पर जंगकुक की हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हें पता है, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो किसी का, लेकिन वो आ नहीं रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं यहाँ पर आ गया तुम्हारे साथ बैठकर डिनर करने के लिए। क्या मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ? जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी नहीं खा सकता हूँ, मुझे उसके साथ डिनर करना होगा, वो आता ही होगा। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें अपना काम छोड़कर नहीं आना चाहिए था। त्याग ने कहा, वो क्यों नहीं आएगा? आखिर उसको तुम्हारी चिंता है, इसलिए वो आ गया। जंगकुक कहता है, त्याग तुम थक गए होंगे ना, मुझे पता है तुम बहुत बिजी थे, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए यहाँ पर आए, मैं बहुत खुश हूँ। देखो हम दोनों घर में भी मिलते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ डिनर करना था। यहाँ पर इतनी जल्दी टेबल नहीं मिलता है, मैंने बहुत ही कष्ट उठाकर इस टेबल को बुक किया था। यूनो कहता है, तो मैं चलता हूँ, तुम दोनों डिनर करो। जंगकुक ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, तुम कुछ खाए भी नहीं, तुम चाहो तो हमारे साथ। त्याग ने कहा, नहीं नहीं उसको जाने दो, वो अपना काम छोड़कर आया है, तुम्हें ऐसे उसको रोकना नहीं चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? यूनो कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मुझे जाना चाहिए। मैं तो बस जंगकुक को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए आ गया था उसके साथ बैठकर डिनर करने के लिए, लेकिन अब तुम आ गए तो मैं जा रहा हूँ। वरना मैं जंगकुक को यहाँ पर अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता, अगर तुम नहीं आते तो। तियांग ने कहा, अब मैं आ गया, तुम जा सकते हो। जंगकुक यूनो की जाने के बाद तियांग से कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम उसके साथ इतना रूडली बातें क्यों कर रहे थे? तियांग, क्या तुम गुस्से में हो? तियांग ने कहा, जंगकुक वो तुम्हारी हैंड को कैसे पकड़ सकता है, और तुमने कुछ कहा भी नहीं। डैम इट, तुम मेरे हस्बैंड हो, इस बात को भूल मत जाना। सुनो, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है सिवाय मेरे। जंगकुक तियांग के साथ घर आ जाता है और कहता है, तुम अभी भी गुस्से में हो तियांग, मैं तुम्हें कितनी बार समझाओ, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मुझे ऐसे ही कंपनी देने आया था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरा सीनियर भी है। तुम ऐसे ही मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे अपना छोटा भाई मानता है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं एक डॉक्टर हूँ और इसके साथ साथ मैं लोगों की मन की बात को भी पढ़ सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए क्या फील करता है? वो तुम्हें पसंद करता है और तुम मुझे बोल रहे हो वो तुम्हें अपना छोटा भाई मानता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्या बोल रहे हो? देखो ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या लगता है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारे बारे में सुनकर जब उसको पता चला कि तुम अकेला बैठे हुए हो और किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, वो ऐसे तुरंत आ जाते अपना काम काज छोड़कर? ऐसा कभी नहीं होता। जंगकुक ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? तियांग वो जंगकुक को अपनी गोद में बैठा लेता है और उसकी लिप पर किस करने लगता है। बहुत देर तक किस करने के बाद जंगकुक से अलग होकर कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम पर शक करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था जब उसने तुम्हें टच किया था। जंगकुक मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मेरे लिए 1 घंटे से ऊपर इंतज़ार कर रहे थे और जब मैं आया तुम मुझे देखकर खुश हो गए। तो मुझे ये बिल्कुल भी शक नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और न ही मैं तुम पर शक करता हूँ। मुझे बस
चेहरे से होता है जब भी कोई और तुम्हारे करीब होते हैं। जंगकुक कहता है, मैं नहीं चाहता हो तुम्हारे अलावा मेरे करीब और कोई आए। मैं चाहता हूँ बस तुम मेरे करीब आओ। तियांग कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम्हें कोई और टच नहीं कर सकता है। तुम्हें टच करने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। ये कहने के बाद तियांग जंगकुक को गोद में उठाकर वो बेडरूम में लेकर आ जाता है। उसके बाद तियांग जंगकुक को पूरी बॉडी पर किस करने लगा और उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथों से टच करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बॉडी को टच कर सकता हूँ, कोई और नहीं। तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं, समझ गए तुम। उसके बाद तियांग जंगकुक की लिप पर किस करने लगा, उसकी पूरी फेस पर किस करने लगे और उसके कपड़े उतारने लगे और उसके साथ इंटीमेट हो गए। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग जंगकुक को टाइटली हक करके सोया हुआ था। जंगकुक की नींद टूट जाता है और जैसे नींद टूटता है जंगकुक ने देखा तियांग ने उसको टाइटली पकड़ के रखा। उसके बाद जंगकुक चादर के नीचे देखता है। उसने देखा कि तियांग और वो दोनों ही निकेट थे। दोनों की बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज थे। जंगकुक शर्मा जाता है। तियांग ने उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम शाय क्यों हो रहे हो? जंगकुक वो तियांग से कहता है, छोड़ो मुझे मुझे कपड़े पहनना है। तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें इतना शाय क्यों हो रहा है? देखो तुम अब मुझे ये मत कह देना कि तुम पर मेरा कोई हक नहीं और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हो। तुम पर मेरा पूरा हक है और मैं तुम्हें ऐसे निकट देख सकता हो, तो तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी हम दोनों की शादी के महीना हो चुका है, तो तुम्हें मैं इस तरह से हज़ारों बार देख चुका हो, इतना शाय क्यों हो रहे हो? उसके बाद तियांग जंगकुक की लिप पर किस करने लगा और दोनों फिर से शुरू हो गए थे। ऐसे ही एक दिन सुबह को जंगकुक वो वॉशरूम में थे और वो वॉमिटिंग कर रहे थे। बहुत बार ऐसा हो रहा था। तियांग वो हॉस्पिटल जाने ही वाले थे। जंगकुक को ऐसे उल्टी करते देखकर कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, चलो मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, क्या, मुझे बस उल्टी ही हो रहा है, लगता है कल रात को मैंने ज़्यादा खा लिया था और कुछ भी नहीं, मुझे हॉस्पिटल क्यों जाना होगा? तियांग कहता है, क्योंकि मुझे लगता है तुम प्रेग्नेंट हो। जंगकुक ने कहा, क्या इतनी जल्दी? तियांग कहता है, क्यों, तुम्हें मेरी मर्दंगी पर शक है क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता था। तियांग कहता है, लेकिन मैं तो चाहता था कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ ताकि तुम पर से मेरा हक हो और तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। क्यों, तुम नहीं ऐसा चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तो तुम ऐसा सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगा, क्या मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? तियांग कहता है, नहीं मैं ऐसा भी नहीं कहा, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा पसंद है। उसके बाद जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। चेकअप करने के बाद 2 घंटे बाद रिपोर्ट आने वाले हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम रेस्ट करो, जैसी रिपोर्ट आ जाएगा मैं तुम्हें लेकर घर चला जाऊंगा, ठीक है? 2 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाता है। तियांग रिपोर्ट देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो डैड बनने वाला है। पूरी हॉस्पिटल में वो मीठे बांटने लग जाता है। तियांग की खुशियों को देखकर जंगकुक भी खुश हो जाता है। जंगकुक वो तियांग के गले लगते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम डैड बनने वाले हो। तियांग ने कहा, जंगकुक कुछ देर पहले तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, अब क्या हुआ? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारी खुशी को देखकर अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि तुम्हें बच्चा कितना पसंद है। तियांग मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ तुम मुझ पर कभी शक मत करना। आह, मेरी प्यार पर सवाल मत उठाना। किसी और से तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है तुम यूनो से जेलस हो। तियांग ने कहा, क्या यूनो, मैं उससे क्यों जेलस होने लगा? मैं उससे बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, तुम गलत सोच रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे नहीं छुपा सकते हो, मुझे पता है तुम यूनो से जेलस हो और तुम इस बात को मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते हो। यूनो वो आ जाते हुए कहता है, जंगकुक क्या हुआ, मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या ये सच है? जंगकुक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? यूनो कहता है, मिंगो हॉस्पिटल आया हुआ है और मैं उसे देखने के लिए आया था और उसके बाद मैंने तुम दोनों की बातों को सुन लिया। तुम प्रेग्नेंट हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। काश मैं तुम्हारे बच्चे की डैड बन पाता। तियांग वो बहुत ही गुस्से में आकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? उसकी कॉलर पकड़ लेता है। इयोनो कहता है, तियांग एक डॉक्टर होकर तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, इयोनो तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तुमने अगर आइंदा जंगकुक पर नज़र उठाकर देखा ना तो बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। इन्होंने कहा, तियांग तुम बहुत ही जेलस हो मुझे लेकर, है ना? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं तियांग, तुम्हें लेकर जेलस क्यों होगा?
वैसे भी मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता हो, तुम मेरे यूंग जैसे हो। यूनो कहता है लेकिन जंगकुक मैं तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं मानता हो। जंगकुक मुझे एक बात बताओ, अगर तियांग से पहले मैं तुम्हें शादी के लिए पूछ लेता, क्या तुम मुझे मना कर देते? जंगकुक ने कहा। तो इन्होंने कहा क्या तुम सच में मुझे मना कर देते या फिर तियांग को सुनाने के लिए ऐसा बोल रहे हो? मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो। जंगकुक ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी तुम्हें मेरा हस्बैंड नहीं देखा है। मैंने हमेशा तियांग को ही पसंद किया और उससे ही प्यार करता हो। तियांग जंगकुक की बातों को सुनकर वो बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन यूनो पर अभी भी उसको गुस्सा था। वो ऐसे क्या भी कह सकता है कि अगर तियांग नहीं मिलते तो वो शादी कर लेता और इसकी बच्ची की डैड बनना चाहता है। तियांग फिर से यूनो से कहता है अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम पर हाथ उठाओ तो जाओ यहाँ से और जंगकुक से दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। उन्होंने कहा तियांग मैं जंगकुक से मिलकर रहूँगा, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। अगर जंगकुक ने मना कर दिया तो वो अलग बात है। जंगकुक ने कहा मैं तुमसे और नहीं मिलना चाहता हूँ, मेरा हस्बैंड ही मेरे लिए सब कुछ है। ये उन्होंने कहता है ठीक है अगर तुम नहीं चाहते हो तो, लेकिन मुझे पता है तुम तियांग के लिए सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मिलना है। ऐसे एक दिन तियांग मीटिंग में बैठा हुआ था। कुछ मीटिंग कन्वर्सेशन चल रहे थे, लेकिन तियांग की ध्यान कहीं और जगह पर था। तो डॉक्टर आर्यन ने कहता है तियांग क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान यहाँ पर नहीं है, मीटिंग चल रहा है। ऑपरेशन शुरू होने में बहुत टाइम है, लेकिन हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करना है। देखो तुम अगर ऐसे ही किसी और चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो कैसे चलेगा। तुम तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन आज तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं, ऐसे तुम ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। तो तियांग ने कहा सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो जिन ने कहा आर्यन ऐसे मत करो, वो जंगकुक प्रेग्नेंट है। कि मैंने तियांग सही कहा ना, और इसलिए शायद तियांग का ध्यान जंगकुक पर है। वो उसके लिए बहुत ही टेंशन कर रहा होगा, लेकिन तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक बहुत ब्रेव है, वो अपना ध्यान रख सकता है और इसकी डिलीवरी में बहुत टाइम है। लेकिन तियांग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था यूनो को लेकर। यूनो जंगकुक का तियांग की मना करने के बावजूद भी वो हमेशा जंगकुक के आसपास ही रहता है, उसको फॉलो करता रहता है। उसके सामने तो नहीं आता है, लेकिन हमेशा आसपास रहता है और टकरा जाता है। वो जानबूझकर ऐसा करता है, तियांग जानता है। तियांग जंगकुक को खुश करने के लिए फिर से वही रेस्टोरेंट को बुक कर लेता है जहाँ पर जंगकुक हमेशा आना चाहता है तियांग को लेकर। लेकिन तियांग कभी भी सही टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन इस बार तियांग जंगकुक को लेकर उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। यूनो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर से पहले ही कह दिया था जंगकुक जब भी इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आएगा, उसके साथ कोई भी हो यूनो को इन्फॉर्म करने के लिए। तो मैनेजर ने वही किया। यूनो आ जाता है और जंगकुक का तियांग के पास वाले टेबल में बैठ जाता है। जंगकुक वो तो तियांग को देखने में बिजी था और वो खाना खाने में बिजी थे। उसकी लिप पर खाना लगा हुआ था। तियांग मुंह साफ करते हुए कहा अपना ध्यान रखा करो, तुम अब बच्चे को जन्म देने वाले हो, लेकिन तुम खुद ही एक बच्चा हो। जंगकुक ने कहा इसलिए मुझे अभी बच्चा नहीं लेना था, लेकिन तुमने तो मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी कर दिया, तुम बहुत ही पावरफुल हो। तियांग कहता है वो तो मैं हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर जो हूँ और मेरे लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान काम था। जंगो ने कहा तियांग ज़्यादा हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, देखो मुझे आप अनकम्फर्टेबल मत करो। लेकिन तियांग ने तो जंगो की लिप पर ही किस कर लिया। जंगो बहुत ही शौक हो जाता है, तियांग ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। लेकिन तियांग जब जंगो को लेकर घर आ जाता है, जंगो ने तियांग से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, वो भी सबके सामने? तुम तो ऐसा कभी नहीं करते हो ना, जब भी हम दोनों साथ में होते हैं तो घर पर ही ये सब कुछ करते हैं, लेकिन सबके सामने तुमने मुझे पहली बार लिप किस किया है। तियांग क्या हुआ है तुम्हें? तियांग ने कहा जंको कोई बात नहीं है। जंको ने कहा मैंने यूनो को उसी रेस्टोरेंट से बाहर जाते हुए देखा, क्या तुम उसको दिखाने के लिए सब कुछ किया है? तियांग तुम इतनी जेलस क्यों हो उससे? देखो तुम मुझसे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हर साल एक बच्चे को जन्म दे सकता हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सब कुछ करूँगा। फिर भी तुम मुझसे जेलस मत होना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे खुद पर ही गुस्सा आता है जब भी तुम किसी और के लिए जेलस होते हो। तियांग जंको को अपने बाहों में ले लेता है और कहता है सॉरी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा दोबारा से, ठीक है? लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता जंको, मुझे तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। जंको ने कहा मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। टाइम को स्किप करते हुए जंको का तियांग की एक बहुत ही प्यारा सा बेटा है जो 1 साल का होने ही वाला है।
और यहाँ पर जंकुक का तियांग बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक तियांग ने जंकुक से कहा, आखिर तुम मुझे बिना बोले बाहर कैसे जा सकते हो? तुम इतनी सी छोटे बच्चे को लेकर बाहर नहीं जा सकते जंकुक। तुम अगर बाहर जाना ही है तो मुझे बोल कर जाओ, मैं तुम्हें साथ में लेकर जाऊँगा, ठीक है? बच्चा उन दोनों की इस तरह से बातें करते हुए देखकर वो रोने लगता है। तियांग बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, डरो मत, हम दोनों लड़ थोड़ी रहे थे, तुम इतने डर क्यों रहे हो? देखो हम दोनों बातें कर रहे थे। बच्चा उन दोनों को बातें करते हुए देखकर मुस्कुराता है। जंकुक वो तियांग से कहता है, तुमने देखा ना, उसको कितना गुस्सा आ जाता है, वो रोने लगता है। वो बिल्कुल तुम पर गया है तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक क्या तुम इसके लिए खुश नहीं हो कि वो मुझ पर गया है? जंकुक ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे और बहुत सारे बच्चे चाहिए। तियांग ने कहा, तो फिर तो मुझे बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। एक कहने के बाद जंकुक को बेड पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर बच्चा झूले में सो रहे थे। तियांग जंकुक के ऊपर जाने ही लगता है कि बच्चा फिर से रोने लगता है। जंकुक ने कहा, तियांग वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तियांग कहता है, लेकिन मुझे अभी उस पर गुस्सा आ रहा है। अगर वो मेरा सन होता तो वो ऐसा नहीं करता। उसको समझना चाहिए कि मैं उसके लिए बहुत सारी पार्टनर लेकर आने वाला हूँ ताकि वो उन लोगों के साथ खेल सके। लेकिन नहीं, वो हम दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। वो मेरा सन हो ही नहीं सकता है। जंकुक ने कहा, तियांग तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि ये सन तुम्हारा नहीं है और मैंने किसी। तियांग ने जंकुक की लिप पर किस कर लिया। थोड़ी देर बाद उससे अलग होकर कहा, ऐसी बातें दोबारा मत बोलना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और तुम सिर्फ मेरे बच्चे को जन्म दे सकते हो, किसी और का नहीं। उसके बाद जंकुक की लिप पर फिर से किस करने लगा। अब दोनों बहुत ही डीप और लॉन्ग किस करने वाले थे। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।